सारा न राम राम लाठ विमल की मौसम का हाल अगर जाने तो कल हुई थी बहुत भारी बरसात हिसार के अंदर। और बहुत अब सुबह सुबह भी थोड़ी थोड़ी थी और रात को भी थोड़ी थोड़ी रिम झिम ड्रिजलिंग टाइप में बूंदाबांदी टाइप में बिल्कुल हो रही है। और सावन की दस्तक पूर्ण रूप से जोरदार दी है, हल्के से नहीं दी। अब की बार बारिश ने पूरा अपना रुतबा दिखाते हुए और सावन की दस्तक दे दी है। तो सारे बहन भाइयों ने एक बात के साथ हम चलते हैं कि ऐसी समाज की शेरनी सीमा, उनकी वीडियो कई बार आती है, मैं उनको सुन भी लेती हूँ और उन अच्छा बोलती हैं। तो मैं सोचती रहती हूँ कि पहले तो यूं ही था कि भाई सोचा कि हाँ चल अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर 2 बार 3 बार 4 बार इंसान को सुनोगे तो समझ में आएगा। कल ऐसे ही फिर आ गई भव्या और उत्तम सिंह के गाने को लेकर राजीव बोल जा। एक तो बहन मैं तेरे को सबसे पहले ये बताती हूँ, 4-5 साल पहले हमने भी जब ये गाना देखा था तो इस गाने के साथ मतलब लिरिक्स जो हैं और जो इसके हीरो हीरोइन है, मतलब हीरोइन खासकर, और जब मैं ये सोचती थी अकेर परमात्मा, मैं इन लिरिक्स के साथ बड़ी बहुत बेचारे के साथ ऐसी लाचारी हुई है कि क्योंकि गाने के बोल बहुत जबरदस्त है। तो गाना जब वो फिल्माया गया तो हम उसको बल्कि देखो, जब बुरा कहना चाहे भला कहना, ना तो उसके अंदर कोई नजाकत थी ना कुछ और। गाना सुन लेते थे, डीजे पे गाना बजता था वैसे सुन लेते थे, बट हम वॉचिंग के साथ गाना नहीं सुन रहे। लिसनिंग हम वॉचिंग के साथ नहीं कर रहे थे, ओनली लिसनिंग कर रहे थे। हम अपने आप में ही अपनी धुन में ही मटकते थे, ये करते थे, राजी बोल जा जड़ी मैं तेरी ला दूं पजेब, राजी बोल जा मेरे गुड़ की डली रे तेरी ला दूं पजेब। तो हमें इसको गुनगुनाते रहते थे, आज भी गुनगुना लेते हैं, आज भी डीजे पे बजता है, आज भी ये बजता है। तो अब भव्या का कहना है और कि भाई मेरे साथ तो 5 साल पहले से ऐसा किया वैसा किया ये किया, लेकिन जवाब दिया यस, बड़ा पलटवार किया सीमा ने, जो कि कहती है कि हाँ मैं ठोक बजा के कहती हूँ कि हमारी बिरादरी से वो है और हमारी बिरादरी है वाल्मीकि। भाई वाल्मीकि का हमने जन्म ले रखा है, इसमें हम क्यों छुपावा। हालांकि इवन देन ये भी उसने दावा किया है कि जो SC ST कानून लगवाने पर ही क्यों ये टारगेट रखते हैं, तो अपनी जो बात है उसको क्यों नहीं रखते। ये बात मेरे को बड़ी अच्छी टच कर गई, इसलिए मैं आज जिक्र कर रही हूँ। मैं बाबा अम्बेडकर को बिल्कुल पढ़ते भी हैं, हम सुनते भी हैं। बाबा अम्बेडकर को जब हम पढ़ते हैं तो वहां से इतनी तगड़ी बात मेरे मतलब जब मैं पढ़ती थी आई थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। कितने गजब की बात कही है। ठीक हमारे उन्हीं महात्माओं की तरह, पुरुषों की तरह, जो बिल्कुल एक राम कृष्ण परमहंस के अकेले स्टूडेंट, अकेले विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत के अंदर अलग जगह दी थी, उसी भांति बाबा अम्बेडकर जी भी बोलते हैं। तो अब शिक्षा का देख लो कितना कितना महत्व है। और शिक्षा ये नहीं है कि आपने डिग्री ही कर रखी, शिक्षा ये नहीं है कि आपने पूरे वो पढ़ाई की है। शिक्षा ये है कि माइंड से एजुकेट होना चाहिए कि आपका दिमाग कितना शिक्षित है आपके दिमाग में। क्योंकि निरक्षर जो साक्षर नहीं होते, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, वो भी बहुत अच्छी गजब की बात कहती हैं, उनका माइंड एजुकेट होता है। तो सीमा ने भी बड़े ताल ठोक के ये बात कही है, अक बहन 5 साल पहले तेरे साथ अगर ऐसा हो गया था तो फिर तू के बिला गंठे लेन गई वहां पे, तू के अंडे देन गई वहां पे। बिल्कुल उसने बेबाक बोला है। और बहन सीमा मैं आपको नमस्कार करती हूँ, अगर इस प्रकार से हमारी महिलाएं आगे आके लें और अपनी मतलब आंचल में उनको ना छिपाएं, पीछे करें,
तो 5 साल तक वो क्या कर रही थी, घटना को, जब घटना घटित हो जाती है, आपको उसके संशय का पता चल जाता है, आप भ्रमित क्यों रहे भाई 5 साल तक। तो ये मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे कि पुरुष वर्ग टोटली सच्चा है, लेकिन निर्दोषों को बहुत फंसाया जा रहा है। जो दोषी हैं वे तो ऊपर के ऊपर, उनका चाहे कितनी शिकायत कर लो, कितना ही कुछ कर लो, वो तो काबू में आएंगे ही नहीं। ये बिल्कुल बढ़ती हुई बात भी है, बिल्कुल ये मैं कह रही हूँ। और जिस प्रकार से वो थे, लिरिक्स थे, बोल थे, किरदार था, तो उसी टाइम पे आपने नहीं देखना था आगे भाई कहाँ से टच होएगा, कहाँ से क्या करेगा। और ये एक फिल्मी दुनिया है, ये एक क्या कहते हैं ना, वो ग्लैमर की दुनिया है। यहाँ पे आप अपने किरदार को निभाओ और भूल जाओ बस। अब एक बात बताओ, एक लड़की वो बेटी का किरदार भी कर रही है, बहू का भी कर रही है, वो चाची ताई का भी कर रही है, पत्नी का भी कर रही है, सास ससुर के आगे कुछ मर्यादा रख रही है, माता पिता के आगे कुछ रख रही है। तो ये किरदार होते हैं हमारे। तो आपने उसमें अपना किरदार निभाया और गोवावे आगे चलो, अपार्ट फ्रॉम उस बात से दूर हो जाओ। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की बातें आ जाती हैं तो वहां पे समाज के अंदर आपत्तिजनक भी होती है, और समाज का जो ढांचा है ना वो बेबुनियाद सा होने लगता है कि सारा दिन क्या हम यही बातें सोचते रहें, सारा दिन क्या यही बातें आती रहेंगी। अरे कभी तो इसको खुशहाल बनाओ, कभी तो इसके बारे में सोचो। आपस में बस बैठे हैं, यही बातें चल रही, दिमाग पक भी जाता है। बट सीमा कह रही है कि मैं आज से नहीं, मैं कई साल से एक सामाजिक कार्य करता हूँ, और जहाँ भी मेरी जरूरत होती है मैं जाती हूँ। मैं स्वर्ण जाति में भी जाती हूँ और हमारे समाज के अंदर भी जाती हूँ। खुद अपने कहती है कि हाँ मैं ऐसी समाज की शेरनी हूँ। सलाम है बहन आपको, ऐसी समाज की अगर आप शेरनी है, 2-4 और आपके जैसी हो जाएं तो पहले तो ये ऐसी एसटी वाला ही मामला थोड़ा सा वो हो जाएगा। क्योंकि देखो ये सबको पता है कि जब आपको फीस वही दी जा रही है, टीचर वही दिए जा रहे हैं, और फिर भी आप वो दिमाग से, मैं पहले भी दूसरे प्रकार से कहती थी कि दिमाग से पैरालिटिक उन्हें बनाया जा रहा है, पंगु बनाया जा रहा है दिमाग से, कि उसके तो 40 नंबर और इनके 90 नंबर, तो देखो दिमाग तो फिर तेज होगा, उतना घिसाना पड़ेगा। तो फिर ये उतना एजुकेट नहीं हो पाते। तो जो भी आप बीड़ा उठा रही हैं बहुत है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है कि हमारे समाज के अंदर इस प्रकार की बेबाक महिलाएं बोलनी भी चाहिए। आंकड़ों में नहीं जाती सीमा, इतना मैंने देखा है। हाँ ये जरूर कहती है कि भाई मैं जब बस में बैठ कर आऊंगी, मन ने जड़े जो बोलेगी मैं वो कहूंगी, देखो तेरी कौन दरखास्त नहीं लिख रहा, लेकिन सच्चाई मेरे सामने आने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई सच्चाई के साथ जाओ, निर्दोष को दोषी मत बनाओ और दोषी को छोड़ो मत। क्योंकि एक दोषी, एक निर्दोष को बचाने के लिए 100 दोषी को छोड़ना पड़ जाता है जब तक समझ में ना आए। अब ये बात इतनी उलझ पुलझ यूं कर रहे हैं कि जब आपके, उन्होंने बताया कि आपके जब माता पिता भाई इसके विरोध में थे तो आपको अकेले इस पचड़े में पड़ने की जरूरत क्या थी। आजकल बिल्कुल सही बात कह रही हैं वो, लड़कियों को इस प्रकार का काम भी चाहिए, कुछ भी करवा लो, और 10 दिन बाद जब उनका कसूर आ जाए तो उसके ऊपर ये इल्जाम रख दो। और भाई आज के दिन अगर ये भव्य अपने ही गाने को देखेगी, कुछ तो मैच्योरिटी आई होगी, क्या वो ये ठीक कर पा रही है कि मतलब इन लिरिक्स के साथ क्या वो उस किरदार के साथ सही एक न्याय दिला पा रही है? नहीं। गाने के लिरिक्स बहुत फाइन है, बढ़िया है, बड़े रोमांटिक हैं, बड़े श्रृंगार रस से ओतप्रोत हैं, लेकिन वहां पे वो कहीं भी नहीं जच रही, कहीं पे ना कोई उसकी ड्रेसिंग सेंस जच रही है, ना उसका कुछ और जच रहा है, ना एक्सप्रेशन वो दे पा रही है। तो गाने के साथ भी अन्याय कर रखा है ये तो गीत के बोल के कारण इतना चढ़ रहा है कि गाने के बोल इस प्रकार के थे। तो मैं आज यहाँ पे इतना ही कहूंगी कि जो हमारे समाज के अंदर बहू बेटियों के लिए ये जंग छिड़ी है
और भाइयों के लिए ये जंग छिड़ी है। तो फिर मेरा युवा वर्ग से यही एक निवेदन है कि बहुत सोच समझ के भाई कदम उठाए और बहुत अपने आप को बचा के, अपने आप को, ये देखा हम रोज, अब फिर कहो गईयों को है, बिल्कुल हर रोज ही देखते हैं। क्या बताऊं, अब क्या देखते हैं, गाड़ी के शीशे चेंज हो जाते हैं, गाड़ी के वो नेट वाले वो स्टेप्स लग जाती हैं, और लड़कियां, एक बात बताऊं, वहां से अपहरण के उसमें तो डाली नहीं जाती, बिल्कुल खुश होकर लड़कियां बैठती हैं। फिर वो कहती हैं अब घर बसने में क्यों दिक्कत आती है। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल अनुभव के साथ ये बात बता रही हूँ कि घर बसने में यही दिक्कत आती है कि अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता, और छोड़ना भी चाहे तो वो छुड़ाना नहीं चाहती मेरे हिसाब से। भाई ठीक है, तेरे से जो अतीत में हो गया, जो बन गया, वो ठीक है, उसका अपना है उसका। लेकिन कई बार लड़के बिल्कुल सिर फिरे यूं हो जाते हैं कि तू कहीं भी जा ले, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसको गोली मार दूंगा, न्यू कर दूंगा। फिर वो भी उसका साथ दे के न, और बसे बसाए घराना है उजाड़ते हैं। इस प्रकार का समाज के अंदर हमारे बहुत हो रहा है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहूँ कि सीमा जैसी, बिमला दलाल आंटी जैसी, सुमित्रा बहन जैसी, सविता आर्या बहन जैसी, अगर ये बहनें मतलब आगे आती रहेंगी तो न इनको किसी खाप की जरूरत है, न इनको ओहदे ओहदे की जरूरत है, ना इनको किसी और के सहारे की जरूरत है। इंडिपेंडेंट इनके विचार होते हैं और बड़ा अच्छा कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि समाज में सुधार नहीं आएगा, फिर हमारा वही हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ समाज बनेगा, फिर एक दूसरे के साथ मजाक कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और जैसे सीमा कह रही थी कि भाई मैं अगर झाड़ू उठा के न, मैंने मेरे बालक पालने हैं, इज्जत बेच के तो मैं पाल नहीं सकती, और झाड़ू उठा के अगर मैं चलूं तो मेरे को कोई ये नहीं कहेगा, न्यू तो कह देंगे हाँ सीमा आज झाड़ू काटने लगी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये बुरा काम है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये मैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कर रही हूँ। लेकिन इज्जत बेच के नहीं, इज्जत बेच के बिल्कुल नहीं, इज्जत बेच के मुझे वो ऐशो आराम नहीं चाहिए। तो सोचें अपने आप में, क्या हमें अपनी इज्जत, हमारी इज्जत इतने कौड़ियों के भाव में है कि बस इतना उसको बेच दिया। एक हमारी अपनी गरिमा भी तो होती होगी ना, तो उस गरिमा के साथ जियो, गरिमा के साथ ये करो। वो कहते हैं कि बोला लड़कियों को काम नहीं मिलता, मतलब पत्रकार भी इसे हुए, बोला फिर लड़कियों को काम नहीं मिलता। बड़ा ठोक के जवाब दिया, बोले काम यूं ही जरूरी है कि वही और काम बते रहे हैं, और काम। मैं एक यहाँ पे छोटी सी मुझे बात याद आ गई कि पति पत्नी का घर कैसे बसता है। एक थोड़े से दिन ब्याह न हुए थे, पति पत्नी अपने काम चला रहे थे अपना जैसे तैसे करके ना, और अपना खूब हंसी खुशी बड़े रहा करते। तो रात को 12 बजे पत्नी की आंख खुल जाती है, तो पति करवटे ले रहा है, उसको नींद नहीं आ रही। तो अब कहती है क्या हुआ, क्या आपको नींद नहीं आई। बोले कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आई, आप सो जाइए, तुम सो जाओ, मुझे आ जाएगी। पत्नी सो जाती है, पत्नी फिर 2 बजे आंख खुलती है, फिर भी करवटे बदल रहा है। पत्नी ने दिमाग लगाया, नींद से उठी है, और पत्नी ने दिमाग लगाया कि दिन भर ये आदमी ठेला मतलब लगाता है, ढोता है, गली गली में जाके ये फ्रूट बेचता है, इतना तो वैसे ही थक जाता है, 2 बजे तक इसको नींद नहीं आई। तो इसका कारण क्या है? मानसिक दबाव, मानसिक चिंता, कोई ना कोई बात है। पत्नी ने फिर बोला कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही। बोलते कि कोई बात नहीं, मुझे आ जाएगी, आज वैसे नहीं आई, तुम सो जाओ। पत्नी ने झट से उसका हाथ पकड़ा और बोली मेरे सिर पे रख और खा कसम कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो मैं सोऊं। आप ये कसम लेते हुए पति क्या करे, क्योंकि विश्वास पति पत्नी के अंदर एक ऐसा एक सेतु है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब वो कहता है कि बात ये है, और जिस महाजन ने पैसे दिए थे अब वो मांग रहा है, और मैं ठेला भी अगर बेच दूं, अपना ठेला बेचता हूँ तो भी पैसा पूरा नहीं हो पा रहा। बोले ऐसे कैसे मांग सकते हैं, वो अभी तो 3 महीने हुए हैं, हमने 1 साल के एग्रीमेंट से लिया था। बोले यही तो बात है
कि 1 साल से पहले ही हर रोज मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है। बोले कोई बात नहीं। पकड़ा हाथ पति का, ले गई। पड़ोस में ही था। दे दड़ादड़ दरवाजा खड़काती है। बाहर गली मोहल्ले के सारे निकले। बाहर वो भी निकलता है, भैया ऐसी क्या बात होगी? बोलते आपने पैसा कितने दिन के लिए दिया था? 1 साल के लिए। अब बीच में मेरे पति के ऊपर दबाव क्यों बना रहे हो? क्यों हर रोज इसको वो कह रहे हो? 1 साल के बाद अगर हम अपने एग्रीमेंट के अनुसार आपका पैसा ना दें तो हमें कहना। अब जब वो उठ के चली, पता नहीं क्या क्या, इतने तो मन पता नहीं कहाँ का क्या क्या सोच गया, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अकेले मैं अपनी इज्जत दे रही हूँ, तू इसका पीछा छोड़ नहीं हो करने नहीं। उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सीधा ठोक बजा के कहती है कि बात सुन ले भाई, लिए थे, तू राजी था तो तने दिए थे, और दिए थे जो खोल करार हुई है उस सहित अगर 1 साल के बाद ना दें तो आप हमारे साथ फिर कुछ भी करना, और उसके पहले हमें टोक मत देना, जो जी करे वो कर लिए। पकड़ के पति का हाथ आ गई न, बोली निश्चिंत होकर सो, अब आप सोओगे और वो जागेगा। यह होती है ठाठ, ये होती है महिलाओं की सोच बूझ। और नहीं तो फिर क्या कहते हैं, महिलाओं की तो घुटनों में बुद्धि होती, महिलाओं की चोटी के पीछे बुद्धि होती, महिलाओं में दिमाग ही नहीं होता, महिलाओं में यूं नहीं होता। महिलाओं में ये दिमाग कैसे हो जाता है? अगर 4-5 साल तक इसके गिले ठीक है, जब तक अच्छा लगे वो लगे, दूसरा मिल गया या फिर और कसूतान लगी तो इस पर आरोप लगा दे। वो आरोप लगाने के लिए कैसे दिमाग हो जाता है? तो अपने किरदार को निभाएं, अच्छे से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, ताकि समाज के अंदर सरलता, सौम्यता और महकता हुआ समाज, खिलखिलाता हुआ समाज हमारा बन सके। हंसते रहो, हंसाते रहो, इसी तरह से खिलखिलाते रहो और बुरी बातों को भुलाते रहो और नई बातों को दिमाग में जगह देते रहो। इसी के साथ लाठर विमल की नमस्कार।